अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल, उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। हमारा दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह हमें अपना प्यार दिखाते रहें। बिल्कुल जी, मेरा नाम मोहम्मद। मैं तारिक महमूद। मैं इम्तियाज। आज हम इस वीडियो पे रिएक्शन देने जा रहे हैं। इस वीडियो का टाइटल है इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, हु हैज बेटर मिलिट्री ट्रेनिंग। तो देखते हैं जी वीडियो और अपना रिव्यू कर देंगे। अकॉर्डिंग करते हैं 3 2 1 वीडियो स्टार्ट। आई वॉज कंपेयरिंग इंडिया वर्सेस पाकिस्तान की ट्रेनिंग। तो हमारी जो स्पेशल फोर्सेज है उसकी ट्रेनिंग 3.5 साल की होती है, उन लोगों की 9 महीने की होती है। नहीं, 3.5 साल में आप वो वाली चीज़ें भी इंक्लूड कर रहे हो जिसमें स्पेशल फोर्सेस देखो बेसिक ट्रेनिंग्स है। बेसिक ओवरऑल एंड टू एंड ट्रेनिंग हमारी 3.5 साल तक तो चलती है बिकॉज आपको स्पेशलाइज्ड कोर्सेज भी करवाने हैं लोगों को। वो लोग 9 मंथ्स की करते हैं। वो लोग 9 मंथ की, दे माइट बी, आई थिंक सो इट इज 6 मंथ्स जो उनकी प्रोबेशन है। हमारी भी बीच में 6 हुई थी, फिर 3 हो गई। बट उसमें उनके जो जैसे आपका कॉम्बैट फ्री फॉल वाला कोर्स हो गया, अंडर वाटर डाइविंग के कोर्सेज हो गए। सो ये सब मिलाकर जब आप 3.5 साल बोलते हो तो 3.5 साल अ ट्रेंड स्पेशल फोर्सेज सोल्जर उसको बेसिक कोर्सेज करने, एडवांस कोर्सेज, बाय द टाइम वो पूरे 3-3.5 साल में ये सब कोर्सेज करेगा तभी ही इज कॉल्ड। दैट इज वाई वो टोटल ट्रेनिंग प्रोसेस मान रहे हैं। लेकिन द बेसिक सिलेक्शन प्रोसेस इज ऑफ 3 मंथ्स, जिसमें आपने अपनी प्रोबेशन की, आप अंदर गए, फिर आपने ऑपरेशंस किए, फिर आपको 6 महीने का आपका फ्री फॉल का कोर्स हुआ। फिर आपको अगर जो फ्री फॉलर्स नहीं है उनको अंडर वाटर डाइविंग करवा रहे हैं, उनको कुछ करा रहे हैं, वो 3-4 महीने का कोर्स है। सो ऐसे करते करते फिर आपने कोई डेमोलिशन का एडवांस को किया होगा, सर्वेलेंस का कोर्स किया, स्नाइपर कोर्स किया। तो ऐसे करते करते उसको टोटल ट्रेनिंग को 3.5 साल बोलते हैं। सो दैट इज वाई इट इज 3.5 years एंड ट्रेनिंग इज ऑन गोइंग। हैव यू ट्रेन्ड विद द पाकिस्तानी गाय? नो, इंडिया डजंट ट्रेन विद पाकिस्तानीज, नेवर एवर। आई हैव नॉट सीन ट्रेनिंग विद देम। या वी हैव सर्व्ड विद देम। यू सर्व्ड विद देम मतलब? एज अ यूनाइटेड नेशन मिशन कंटिजेंट। सो जब मैं यूनाइटेड नेशन मिशन में था तो वहाँ पर पाकिस्तानी कंपनी बटालियन वाज आल्सो देयर। कुछ ऐसा उनमें एक्साइटिंग इंटरेस्ट? देयर इज नो एक्साइटिंग इंटरेस्टिंग, बट या देयर आर आर्मी लाइक आर दे गुड इनफ? in good in terms of combat? हाँ, in terms of ठीक है। whatever you want to put it as. नहीं, यानी मैं तो उनको थ्रेट और उससे मानता हूँ, तो आई डोंट कंसिडर देम अ ग्रेट थ्रेट। क्यों? क्या नोटिस किया उनके बारे में जैसे लगा कि थ्रेट नहीं? If you have नहीं, लाइक मे बी ऐसा कोई डिमीनर में वो नहीं लगा मुझे कि बहुत ही ओवरवेलमिंग टाइप के लोग हैं या फिर कुछ हैं। हम दे आर नॉर्मल पीपल लाइक अस एंड आई डोंट फाइंड दैट कि दे विल फाइट टू द लास्ट बुलेट लाइक वी डू। मेरे को नहीं लगता है। एंड क्यों? सोल्जर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है रिकॉग्निशन। आई वॉज नॉट देयर इन दैट कॉम्बैट व्हेन 99 ऑफ विजय हैपेंड। तो जो आर्मी अपने सोल्जर्स को ही एक्सेप्ट ना करे, इट्स सच अ डिसग्रेस फॉर अ आर्मी। यानी कि आर्मी का सबसे इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल जो लाइफ पे डिपेंड करता है कि अगर इवन इफ वी लूज अ गाय, कोई हमारा पार्ट यानी बडी शहीद भी हो जाता है, वी नेवर लीव आवर मेन बिहाइंड, वी गेट देम बैक। दैट ऑनर जो आर्मी अपनी उस चीज़ को ही रिकॉग्नाइज ना करे, एंड व्हेन इट इज़ प्रूवन इन ऑफ विजय कि आपके सोल्जर्स मरे हैं और आप उनको एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे, एंड बरियल इज बीइंग गिवन बाय इंडियंस, व्हाट काइंड ऑफ आर्मी इज दैट? यानी आप अपने जिस आदमी ने आपके देश के लिए जान दे दी, आप उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो। दैट इज अ ग्रेटेस्ट थिंग विच स्पीक्स द वॉल्यूम्स ऑफ द आर्मी। हमारा आदमी अगर गिरा है, कहीं पर गिरा है, डेथ हुई है, वी विल गेट हिम बैक। चाहे उसको जिंदा ना ला पाए, पर उसके घर वालों को अपने बच्चे को या जो भी उसका घर वाला है उसको देखने का उतना तो हक बनता ही है। वी विल गेट दैट बॉडी बैक। इट इज़ इम्पॉर्टेंट। यानी कि डेथ सबकी है, बट दैट्स वाई द ईथोस एंड ट्रेडिशंस ऑफ जो हमारे इंडियन आर्मी के हैं, दे आर बहुत बड़ी बात है। सो वी डोंट लीव आवर पीपल बिहाइंड, वी डोंट लेट देम, इवन इफ ही हैज़ अटेंड, यानी शहीदी मिल गई, शहीद हो गया देश के लिए, पर बॉडी तो वापस आएगी वापस। ये चीज़ें डिफरेंट, ये दीज आर यानी कि आइडियोलॉजिकल थिंग्स। ये आपके ईथोस और ट्रेडिशन है और ये बहुत मैटर करते हैं लड़ाई में, क्योंकि जब आप उस लड़ाई को लड़ने जाते हो जहाँ पर लाइफ और डेथ का सवाल है, एटलीस्ट
आपके घर वालों को, और जो बंदा लड़ाई कर रहा है, ठीक है, उसको ये मालूम है कि मेरे को इवन मरने के बाद मैं अपना राइटफुल जगह पे आऊँगा. दैट इज़ हाउ आर्मी इज़ बिल्ट. पे, अलाउंसेस, प्रिविलेजेस, वो सब नहीं है. उसको मालूम है कि इफ़ आई कम बैक आई विल कम बैक इन, मैं देश के झंडे में ही, और मेरे लोग मुझे लेकर आएंगे. आप वो सोचो जो आर्मी विश्वास ही नहीं करती कि मेरे लोगों ने जान दे दी. चलो वो अपनी कॉज के लिए लड़ रहे थे, लेकिन सोल्जर्स तो थे. सो दैट इज व्हाई आई डोंट रेट दैट काइंड ऑफ. चलें जी, वीडियो खत्म हो गई. इंटरेस्टिंग थी वीडियो. और बाकी बात यहाँ पे रही आर्मी की ट्रेनिंग की, तो वह 6 महीने की होती है मेरे ख्याल में पाकिस्तानी आर्मी की ट्रेनिंग. 3 महीने का प्रोसेस. बाकी यार डिफरेंट कोर्सेज होती हैं, ड्रिल्स होती हैं, कैटेगरी के हिसाब से उनको वो डिफरेंट. लेकिन मैक्सिमम पाकिस्तान की तरफ से जो है वो 9 मंथ है. वो भी अपना भी क्या 3 साल यार, तो रानी है बहुत सारा करते. वो कहते हैं हमारे टोटल कोर्सेज मिला के ये भी और स्पेशल फोर्सेज जो स्पेशल फोर्सेज. जब हम उस फील्ड में इससे आगे जाते हैं, स्पेशल फोर्सेज नहीं है, उनके भी ऐसे ही होते हैं. लेकिन आर्मी का उनका 3 माह का ही है, 3 से 6 माह का जो हमारा प्रोसीजर नॉर्मल जो कोर्स. अच्छा, मुझे उसकी एक बात पे ना बड़ी हंसी आई. वो कह रहे थे कि यूएन की आपको पता डेक्लेरेशन जब होती है, वहाँ पे मुख्तलिफ कंट्रीज की आर्मियों के दस्ते जाती हैं. जब वहाँ किसी खास कर अफ्रीका के ममालिक में जब हालात वगैरह कंट्रोल करने के भूख अफलास वगैरह तो उससे पूछा गया क्या फील हुआ जब पाकिस्तानी बटालियन आपके सामने थी. तो उसने कहा जस्ट नॉर्मल लाइक अस, यानी कि हम सेम पेज पे ही हैं, ऐसे ही हैं यार, इतना फर्क नहीं है. असल में हमारे कल्चर नेचर मिलती जुलती भाई थे. है. वो सवाल पूछना चाहते हैं कि आपको लगा कि उनके जो आर्मी के जो लोग थ्रेट है उनसे. थ्रेट नहीं, वो क्या बेहतर हैं. हाँ ये चीज जो पूछना चाहते जो वो थे. टास्क कर रहे हैं उसमें क्या इंडिया से बेहतर है, या वो असल में ये चीज कंपैरिजन में वो आ रहे थे. कंपैरिजन में आ रहे थे. हम्म. तो वो उन्होंने बस जवाब दिया भी इतना भी नहीं, लेकिन मुझे एक इतना चीज नहीं लगा भी वो एक चीज मैंने ये देखी कि उस समय ना अल्फाज थोड़े मुश्किल दबे से दबे ढूंढ दबे कर आ रहे थे. दबे और रुके. आपने उस समय थोड़ा सा नहीं, गौर किया. वो गौर है, लेकिन भाई वो सवाल मतलब सोच रहे थे इस तरह का या- सवाल था ही, कुछ अजीबोगरीब सा ही सवाल था. नहीं, अब देखो ना, फिर पीछे जाना पड़ा, कुछ गौर करना पड़ा कि हो सकता है कोई ऐसी एक चीज, शायद इसलिए वो थोड़ा सा सवाल रिपीट भी कर रहे थे ना, वो और ऐड करते जा रहे थे. तो वो भी चीज़ है कि थोड़ा थोड़ा करके. लेकिन भाई मुद्दा तो ये है कि भाई जो अगर मैं बात करूँ ना, हमारे खित्ते के जो आर्मी के जवान हैं, पाकिस्तान हो गया, इंडिया हो गया, तो इनके जवानों में और जो अमेरिकन सोल्जर है उनमें फ़र्क है, डिफरेंस है. भाई अमेरिका के जवानों की तो हाइट ही बहुत ज़्यादा होती है, अक्सर मैंने देखी है. अच्छा इधर आ जाए, मैं छोटी सी यही बात मैं करने लगा था. भाई जान आप ये भी चीज देखो, एक तो खित्ते का बड़ा फर्क पड़ता है, बहुत बड़ा. जो हमारा जो इन्वायरमेंट है ना, ये आज का जीन्स भी है ना भाई, हमारा जीन्स कुछ इस तरह है. इंटरनेशनल मीडिया भी कह रही है कि नहीं, एशिया तो एशिया का जो इन्वायरमेंट है ना, वो एक टेररिज्म का मतलब अडॉप्ट कर रहा है, हमारा बहुत खराब हो रहा है. दूसरा सबसे बड़ी बात होती है वसाइल, बजट. आप ये बहुत मैंने लगता है, बहुत और मैंने जो भाई साहब आरडी और हाइट की बात हो रही है, सर वो ऐसे ही होता है ना. मेरी बात है, हमारे बात होती है भाई साहब. अब अफ्रीकन वो भूखे भी है तो उनकी हाइट 6 फुट से ऊपर. यार, वो तो कुदरती है, मतलब तोहफा वही चीज भाई, वही चीज वो है. है. चीज होते हैं वो फर्क जो पड़ता है. वेस्टर्न है उनकी भाई हाइट जो है हमारे लोगों से ज्यादा है, ज्यादा मानता हूँ. उन लोगों बाकी की हाइट ज्यादा है. आप जो बात कर रहे हैं वो ना तो एक बॉडी का, naturally चीज उसमें हो गई ना. वो तो नेचुरल हो गई. जब बॉडी की बात कर रहे हैं, बॉडी स्ट्रेंथ जो मजबूती है उसमें भाई वसाइल का बड़ा अमल दखल है. हो सकता है हमारी ट्रेनिंग और अमेरिका की ट्रेनिंग जमीन आसमान का फर्क है. नहीं, डाइट तारक साहब, लड़ाई फिर हाइट ना नहीं, जिगरा का भाई पूरी दुनिया में राज वही कर रहे हैं, जिगरे के साथ ही कर रहे हैं. ऐसा तो नहीं कि भाई उसके हमारे पीछे सोल्जर सिर्फ जो है उनके- ये आज कद का मामला मैं बिल्कुल नहीं जाऊंगा. अच्छा वो कब से लगे हुए नहीं, हैं तो यार इस पोस्ट पर पहुंचने के लिए, उन्होंने सदियां गवाई हैं. मैं इनका एक क्लिप देख रहा था. मैं छोटी सी बात करना चाहता हूँ. तकरीबन ये 2007-8 की बात है, जब ये अबे नजीर को, पाकिस्तानी एक्स प्राइम मिनिस्टर को मारा गया था.
उस टाइम छोटा सा क्लिप मुझे याद है, इनकी जो ये जो ट्रेनिंग सेशन होती है ना, उनकी डाइट प्लान जो होता है भाई, वो उनका तो डाइट प्लान ही बहुत अच्छा है हमसे यूरोप की जो कंट्रीज या अमेरिका मैंने खाने पीने अक्सर इंडिया के भी हमसे देखी बहुत वीडियो बेहतर है भाई। कि जब आर्मी ट्रेनिंग में होती है या कहीं पर होती है, उनका खाना जो है ना अक्सर साधारण सा नॉर्मल सा होता है, कोई कभी हो तो थोड़ा बहुत जो है वो एक्स्ट्रा हो, लेकिन मैंने गोरों का भी देखा, उनकी डाइट भाई साहब स्ट्रॉन्ग है। तो बात में बजट वही चीज है, तो बात तो वही आ नहीं, ये चीज है। अब तुम्हारे अपने वसाइल पर मुनहसर तुम्हारे होता है। 2 बेटे हैं, एक छोटी सी मिसाल, अब तुम्हारे 2 बेटे हैं, एक के लिए तुम्हारे पास बजट है 1 लाख रुपया, एक के लिए तुम्हारे पास बजट है 50 भाई, वो लाख। nutrition जिसके पास का फर्क 50 पड़ता लाख है। होना है उसकी स्ट्रेंथ ही और होनी है। सही बात है। ये चीज है, उसका भी माइंडसेट, कुछ और होना है। उसका बॉडी लैंग्वेज, वो सारी चीजें और होनी है। बाकी भाई इनके मैंने ऑलरेडी वीडियोस देखी है कि भाई अच्छी। अमेरिकन वेपन वो भी बड़े बड़े धांसू होते हैं, हर एक चीज और उनका कह रहा है कि में- हेलमेट, एक जो हेलमेट होता है वही कई लाखों रुपए का होता है जो सर पे वो पहनते हैं। सारी बात बजट की। तो बहुत सही। बाकी भाई बात ये है कि भाई इंडिया पाकिस्तान के जो लोग हैं ये ज्यादातर होते हैं भाई साहब, पाकिस्तान में पठान पंजाबी सारे मिक्स ही हैं, सारे ही हैं। और इंडिया में जो है ना ज्यादातर जो आर्मी ज्वाइन करते हैं ना भाई साहब, हरियाणा के लोग, पंजाब के लोग बहुत ज्यादा जो है आर्मी में होते सिंह हैं। साहब बहुत हैं। बाकी दूसरी जो नॉर्थ से भी होते हैं, साउथ से भी होते हैं, जो नागालैंड वाले साइड पे वो गोरखा वो बड़े फेमस हैं। तो ये चीज़ें हैं। बाकी भाई कोई भी आर्मी का जो अब बात सर ने की है, मेरे ख्याल में कारगिल की वार में इस तरह हुआ था कि जब फौज हमारी पीछे हट रही थी तो उस वक्त जो है कहीं जाने गई तो वो साफ ज़ाहिर है कि भाई पीछे जब वापस आ रहे थे तो अगर उनको लेते तो भाई और भी जाने जाती, लेकिन ये कि भाई हमारी सरकार ने लेट किया वो वहाँ के जो जवानों को लाने में। और ये मेरे ख्याल में जब बॉर्डर मूवी थी ना उसमें भी कुछ सीन दिखाए गए थे कि जब इंडिया पाकिस्तान की जंग हुई थी ना तो उस वक्त भी जो इंडियन जो है ना सोल्जर उन्होंने पाकिस्तानी सैनिक जो आर्मी के जो जवान थे जो शहीद हुए थे उनको दफनाया था। हाँ। उस मूवी में भी दिखाया दिखाया गया। गया। और ये अक्सर जो होते हैं, और भाई कर्नल शेर खान का आपने सुना वीडियो भी हमने की थी। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो मेरे ख्याल में शायद कारगिल के टाइम पे थे, उनकी शहादत शायद हुई थी, कारगिल में हुई। कारगिल में शायद हुई होगी। तो वो भाई साहब जब शहीद हुए तो वो इतिहार मांग रहे थे आखिरी टाइम पे भी कि भाई मुझे इतिहार चाहिए, मुझे इतिहार चाहिए। ऐसे खाना अच्छा जब नहीं बात उनकी professionalism की उनकी है। शहादत हुई और भाई वहाँ के इंडियन ऑफिसर ने भाई साहब लिख कर दिया उधर से भाई इसको ना अवार्ड मिलना चाहिए कराची क्योंकि तहसील। भाई जिस तरह ये बहादुरी के साथ लड़े ना, फौजी का हक इसी तरह बनता है। आखिरी दम तक और दुश्मन ने तारीफ की। दुश्मन ने डिजर्व किया उन्होंने। और अक्सर भाई ये हर वक्त ऐसा नहीं होता कि भाई आर्मी का पाकिस्तानी आर्मी जो है प्रोफेशनल नहीं है, प्रोफेशनल है, लेकिन जो ये जो है ना वो पीछे से लाश उठाना वो भी कभी कभी ऐसा होता है कि भाई और मजीद जाने वाली चीज होती है। क्योंकि मामला आउट ऑफ सामने गोलियां चल रही है, बंदा कहे कि भाई लाश उठा। चीजें हो जाती है। मैं दोनों अगर कंट्रीज आदमी अगर प्रोफेशनल है, अगर कोई हाथ शक पड़ता नहीं। हो ना तो भाई आर्मी की सबसे पहले ट्रेनिंग यही होती है, चाहे दुनिया की कोई भी आर्मी हो। से साथी को बड़े कि अपना अगर कोई साथी है तो अगर वो जख्मी है तो उसको लेकर भागना होता है। यहाँ पर भी पाकिस्तान की जो ट्रेनिंग होती है ना, जो ड्रिल करवाते हैं उसमें यही होता है कि आदमी को कंधों पे उठा के वो दौड़ाते अच्छा हैं। इसलिए इतना लंबा दौड़ाते हैं। भाई सारा एक सारा किलोमीटर है, तक आपको जाते हैं। सरवाइव कैसे करना है, ये चीजें सारी आर्मी सिखाती हैं भाई। तो ठीक है भाई, अपनी रात रूपताई का कमेंट सेक्शन में मिलते रहिए वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत देंगे। अल्लाह अल्लाह हाफिज़।